नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि गुनाहगार कौन। जी हां, पहले चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि 1,70,000 शिक्षक की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी बीपीएससी के द्वारा। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकलने के दिन ही ये सवाल खड़े हुए थे कि भाई इतने बड़ी संख्या में आपके पास एक अचानक योग्य उम्मीदवार कहां से संभव है। ठीक है, इसके लिए जब सवाल खड़े होने लगे तो आपने तर्क दिया कि हमने डोमिसाइल वाली नीति को बदल दिया है, अब दूसरे राज्य से भी लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे पढ़ाने के लिए, बिहार में लोग आएंगे। लेकिन बाकी जो नियम था, एसटीईटी वाला नियम, वो सब तो नियम में कोई संशोधन हुआ नहीं था, इसलिए जो कोई भी आएगा वो प्राइमरी स्कूल में आएगा। खैर, आए भी जा भी रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़े स्तर पर आपने बहाली निकाली, रिजल्ट कई विषयों का जो आप पहले से निर्धारित आपका एक कट ऑफ मार्क्स था उससे नीचे आकर भी आपने लिया। इसके बावजूद भी बहुत सारे विषयों में आपको शिक्षक नहीं मिले, ये सत्य है। फिर आपने किसी तरीके से 1,20,000 लोगों का आपने रिजल्ट निकाला, उसमें से 10,000 आपके काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, तो फाइनली 10,000 स्टूडेंट का आपके पास काउंसलिंग की बात हुई। अब जब 7 तारीख का डेडलाइन खत्म हो गया तो 12,777 के करीब, मतलब 12,000 ये भी वैकेंसी रह गई। 4,700 ऐसी वैकेंसी रह गई जो एक ही स्टूडेंट तीनों जो आपका निर्धारित प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल था 12th तक, उसमें बाहर उस परीक्षा में पास हुए तो 4,700 वो आपका चला गया। मतलब जांच होने से पहले ही, अभी सर्टिफिकेट जांच हुआ भी नहीं है, उस जांच की प्रक्रिया उस तरीके से चल भी नहीं रही है, पहले ही आपको 22,000 उसमें और 4,700 इसमें, मतलब 27,000 शिक्षक आपके बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, मतलब बहाल नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि हम उसको वैकेंसी को हम दूसरे फेज में, तीसरे फेज में ले जाएंगे, लेकिन हम पूरा रिजल्ट नहीं निकालेंगे, हम पूरा रिजल्ट सिर्फ 4,700 लोगों का निकालेंगे। ठीक है, आप 4,700 लोगों को आप निकालिए, लेकिन सवाल यह है कि जो बहाल हुए हैं और जिस बहाली के दौरान जिस स्तर पर योग्यता में छेड़छाड़ करके लोग बहाल हुए हैं, उसकी संख्या भी 5 से 7,000 से कम नहीं है। आप समझ जाइए कि लगभग 30-35 हजार ऐसे लोगों को आपने बहाल कर दिया है जो आपके मानक योग्यता पर या तो खरे नहीं उतर रहे थे या फिर आपकी जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को उसने स्वीकार नहीं किया। तो सजा किसको दे रहे हैं आप? सजा ऐसे स्टूडेंट को आप क्यों दे रहे हैं जो स्टूडेंट कह सकते हैं कि डिजर्व करता है, जो स्टूडेंट लगातार आपसे कह रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, लेकिन आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालने का जो तर्क है वो भी अजीबोगरीब तर्क है। शामिल नहीं हुआ वो आपकी गलती थी, या छात्र नहीं शामिल हुए, उसमें जो वेटिंग में जो छात्र हैं 1 नंबर से, आधे नंबर से जो लोग कम हैं, वो क्यों सफरर बने? फिर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके रिजल्ट निकालना चाहिए था, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए बड़ी संख्या में इस तरीके के लोग शामिल हो गए। तो वो जो वैकेंसी, वो जो पद उस वजह से जो रिक्त होगा, उसमें वो छात्र कहाँ गुनाहगार है? इसलिए अगर गुनाहगार की बात होगी तो आप दोनों गुनाहगार हैं और आपकी इस गुनाहगारी की सजा बिहार के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि अब सेकंड और थर्ड फेज में, चरण में हम लेंगे तब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे। वैसे आप लोगों की खबर के लिए, कंप्यूटर वाले ने भी मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज कर दिया है। हमें लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी सुनवाई हो जाएगी। और कल एक और ग्रुप ओवरऑल परीक्षा में जो बड़े स्तर पर जो खेल हुआ है, उस खेल में अतुल प्रसाद शामिल हो या नहीं हो, अतुल प्रसाद की भागीदारी हो या नहीं हो, पाठक की जिद की वजह हो, जो भी वजह हो, लेकिन जिस स्तर पर खेल हुआ है उस खेल को लेकर एक अलग से
PIL दायर की गई है कि BPSC द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। हमें लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इस मामले में भी सुनवाई होगी, क्योंकि मेंशन करने पर यही कहा गया कि अब छुट्टी के बाद आप इस पर हम बृहत सुनवाई करेंगे। मतलब मामला कोर्ट पहुंच चुका है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सरकार ने एक सही मंसूबे से बहाली की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था, हमें लगता है कि सरकार को खुश करने ही की वजह से ही वो पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं आज संदेह के घेरे में है।